अमेरिका के इस नए ऑपरेशन में ट्रंप का नई जंग का एक्शन प्लान छिपा हुआ है। हॉर्मूज में नाकेबंदी नहीं हटाएगा यूएस। 26 घंटे में शुरू होगी नई जंग। ट्रंप का इशारा, हॉर्मूज में तबाही की दूसरी किश्त शुरू। छब्बीस घंटे, सिर्फ 26 घंटे बाद क्या दुनिया एक नई जंग देखने जा रही है? ईरान से डील नहीं होने के बाद ट्रंप ने हॉर्मूज में नाकेबंदी को जारी रखने का फैसला किया। क्या ट्रंप ईरान को तेल के स्टोरेज वाले खेल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या नई जंग में ढकेलने की? अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों को ईरान की लंबी नाकेबंदी की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद एक ऐसे जोखिम भरे कदम के जरिए ईरान की सरकार के खजाने को निशाना बनाना है जिससे तेहरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर झुकने पर मजबूर हो जाए। अमेरिका के इस एक्शन पर ईरान खामोश नहीं रहेगा और खाड़ी में युद्ध की गंध फिर तेजी से फैल जाएगी। 40 दिन की जंग लड़ने के बाद भी अमेरिका और इजराइल ईरान को झुका नहीं पाए हैं। उल्टा तेहरान ने अमेरिका की दुखती नस पर वार करते हुए पुतिन से हाथ मिला लिया है। डेटा बताते हैं कि अमेरिका कभी भी रूस से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। परमाणु मोर्चे पर रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके पास करीब 560 परमाणु बम हैं, जबकि अमेरिका के पास करीब 530 परमाणु वॉरहेड हैं। मतलब अमेरिका रूस से सीधे उलझने की कभी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन तेहरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप हर दिन नया बयान जारी करते हैं। कभी तेहरान को हारा हुआ बताते हैं, कभी पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी देते हैं, कभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का दावा कर देते हैं। We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me, even more than I do, we're never going to let that opponent have a nuclear weapon. न्यूक्लियर युद्ध को बढ़ाने के आरोप के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर हमले की शुरुआत की थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक की। इसके बाद तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का दावा किया। लेकिन अब ट्रंप फिर से ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की डील पर साइन करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड इमेज पोस्ट की। इसमें ट्रंप ने खुद को किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखाने की कोशिश की। व्हाइट शर्ट, ब्लैक सूट, चेहरे पर ब्लैक गॉगल्स और हाथ में ब्लैक M4 राइफल। बैकग्राउंड ईरान में धमाके और तबाही की तस्वीर। इस तस्वीर के साथ ट्रंप ने कैप्शन में लिखा, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, मतलब आप अच्छा आदमी नहीं रहा। ईरान के खिलाफ युद्ध से लेकर डील तक की कोशिश में नाकाम होने के बाद अब ट्रंप बयानों के जरिए तेहरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान से युद्ध लड़ने के बाद अब सोशल मीडिया पर ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। अपनी युद्ध वाली एआई तस्वीर के साथ ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी। ईरान अपनी हरकतें सुधारने में नाकाम है। उन्हें परमाणु रहित समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं आता। उन्हें जल्द ही समझदारी दिखानी होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान ने ट्रंप के इस दबाव का भी तोड़ निकाल लिया है। बैटल ग्राउंड पर जवाब देने के बाद ईरान अब सोशल मीडिया पर भी अमेरिका पर पलटवार कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर रिपोर्टिंग करने वाले एक पत्रकार ने ईरान का जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर एआई वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अमेरिकी न्यूज चैनल को कोट करते हुए दावा किया गया कि कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को तबाह करने वाला एयरक्राफ्ट ईरान का F-5 फाइटर जेट था। अमेरिका ने अपने ही विमान को गलती से मार गिराया और इसका दोष
कुवैत पर मढ़ दिया। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि F-5 विमान से अटैक के बाद ईरानी पायलट सुरक्षित अपने बेस पर लौट आया। अमेरिका और इजराइल मीडिया के ही कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी ताकत फिर से रिस्टोर कर ली है। ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद के साथ ही दूसरे हथियारों को भी इकट्ठा कर लिया गया है, जिसे अमेरिका और इजराइल हमलों के दौरान अंडरग्राउंड कर दिया गया था। ईरान ने अमेरिका की नाकेबंदी के खिलाफ पलटवार करने की चेतावनी भी दी है। यूएस अब आर्थिक युद्ध कर रहा है। अगर अमेरिका ने इलाके की किसी भी बंदरगाह की जीवन रेखा काटी तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान समझ गया है कि नाकेबंदी के जरिए अमेरिका हॉर्मुज में सिर्फ जहाजों का रास्ता नहीं रोक रहा है, बल्कि धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी पर कमर तोड़ने की कोशिश में जुटा है, ताकि वो ईरान को अपनी शर्तों पर डील के लिए मजबूर कर सके। इतिहास गवाह है, जब घुटन बढ़ती है तो विस्फोट होता है। तो क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या वाकई युद्ध शुरू होने वाला है? زیاده‌خواهی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که تماس کردن لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستانمون در پاکستان داشته باشیم. लेकिन सवाल है कि अगले 26 घंटे में क्या होने वाला है। क्या ये कोई डेडलाइन है? क्या कोई सीक्रेट अल्टीमेटम, खुफिया रिपोर्ट, डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स और हॉर्मुज में और अचानक बढ़े मिलिट्री मूवमेंट सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। उधर इस जंग और तेल के खेल में यूएई और ओपेक की भी एंट्री हो गई है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। 60 साल बाद यूएई का यह कदम ओपेक को बड़ा झटका है। यूएई ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल मोहम्मद अल मजरोई ने कहा कि ओपेक से बाहर होने से इसका असर तेल मार्केट पर होगा और तेल के दाम कम होंगे, क्योंकि वो ऐसा करके तेल का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। लेकिन असली वजह क्या है? यूएई आरोप लगा चुका है कि ईरान के हमलों के दौरान दूसरे अरब और गल्फ देशों ने मदद नहीं की। यूएई ने ईरान के 2800 से ज्यादा हमलों का जिक्र किया। तो अगले कुछ घंटों में हॉर्मुज में कोई नया बम फटेगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच नई जंग की शुरुआत होगी? क्या अमेरिका का ब्लॉकेड ईरान को झुकाएगा या भड़का देगा? क्या तेल इस जंग का असली हथियार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया फिर से एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसका अंत किसी के हाथ में नहीं होगा? या फिर ये सब सिर्फ एक दबाव का खेल है, जहां ट्रिगर कोई और दबाएगा और कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी?